नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। दर्शकों, हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं जिनका हमें नहीं पता चलता कि किस तरह से इन समस्याओं का, इन बीमारियों का, इन परेशानियों का इलाज होगा। जी हाँ दर्शकों, वो समस्याएं होती है नज़र दोष की समस्या। किसी भी व्यक्ति की नज़र अगर हमें लग गई और नज़र क्यों लग गई ये हमें पता नहीं होता, और किस तरह से हम नज़र दोष की इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इस बात को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं। क्या होता है नज़र दोष, किस तरह से लगता है नज़र दोष, हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह या हमारा भाव किस तरह से परिवर्तित होते हैं जिनके कारण हमें नज़र दोष लग जाता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार ज्योति जी, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके साथ है, आपका जीवन किसी भी समस्या से घिरा हुआ है, परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आगे चर्चा करते हैं हम नज़र दोष के बारे में। श्रद्धा जी, अगर बात की जाए नज़र दोष के बारे में, तो अक्सर कहा जाता है कि अगर मैं आज भी घर से बाहर निकलूं तो मेरी मम्मी, अगर कभी कभी बहुत खूबसूरत लगती हूं तो मेरी माँ ज़रूर बोलती है काला टीका लगा ले तो बहुत खूबसूरत लग रही है, नज़र लग जाएगी। तो अगर नज़र दोष की बात करें तो कैसे लगती है नज़र और क्या होता है नज़र दोष, सबसे पहले जानना चाहूँगी। बेसिकली ज्योति जी, नज़र दोष के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां आज भी फैली हुई हैं। जी, नज़र दोष होता क्या है और कैसे लगती हैं, इसका साइंटिफिक अप्रोच भी है और वैदिक अप्रोच भी है, और ग्रह नक्षत्रों से भी हम इसे देख सकते हैं। जी, सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें, देखिए हर किसी के व्यक्ति की बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जीज इतनी अधिक मात्रा में होती है, या हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जीज हमारी ओवरकम नहीं कर पाती। हमारी पॉजिटिव एनर्जीज हमें सुरक्षा देती है, एक सुरक्षा कवच बना देती है हमारे चारों ओर, जिससे हमें नज़र नहीं लग पाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है? ईश्वर का ध्यान करने से, अच्छी बातें सोचने से, पॉजिटिव थॉट्स मन में रखने से। कभी कभी हमारी पॉजिटिव एनर्जीज हमें कम सपोर्ट करती हैं जी, तब हमें नेगेटिव एनर्जीज हम पे हावी हो जाती हैं। इस तरीके से हमें लगती है नज़र दोष। जी। तो श्रद्धा जी, ये कहना किसी तरह से गलत नहीं होगा कि अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो हमें नज़र नहीं लगेगी, लेकिन अगर हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया है तो हमें नज़र लग सकती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कोशिश कीजिए कि आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहे, और अगर आपका मन पॉजिटिव रहेगा तो आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा और किसी भी तरह का नज़र दोष फिर आपको नहीं लगेगा। चलिए, इसके बारे में हमारी चर्चा लगातार आगे जारी रहेगी, लेकिन दर्शक जो हमारे साथ अक्सर कार्यक्रम में बने रहते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो चलिए उन दर्शकों से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। नमस्कार श्रद्धा जी, मैं फिरोजाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य भार्गव है। जी आदित्य जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। 11 मार्च 1974। 11 मार्च 1974। जी। समय बताइए। समय 9:17 सुबह। जी, और जन्म स्थान? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। जमीन को लेकर भाइयों से विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो मुझे ये जानना है कि ये मेरे फेवर पे ये फैसला आएगा या नहीं आएगा। जी, मुझे इतना जानना है बस। जी बिल्कुल आदित्य जी, धनु लगन की पत्रिका है आपकी, मकर राशि है। देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला आपकी पत्रिका के अनुसार आपका राहु ग्रसित है, आपको पीड़ित कर रहा है, जिसकी वजह से आपके शत्रु जो हैं आप पर हमेशा हावी रहते हैं। इनफैक्ट आप सोचते बहुत हैं लेकिन उस विचार से हो नहीं पाता है। आपको एक उपाय करना चाहिए छोटा। आप प्लीज़ डायरी और पेन ले लीजिए और एक उपाय लिखिए। सबसे प्रबल उपाय ये है कि आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में
आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा एक्वेरियम रखना चाहिए। एक्वेरियम में 5 मछली रखनी चाहिए, 4 जिसमें कि गोल्डन कलर की हो, 1 ब्लैक कलर की। और 23 जनवरी 2019 के बाद आप अपनी पत्रिका में प्रजापति पूजन ज़रूर अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी पत्रिका में राहु की जो डिग्रीज हैं वो आपको ज़्यादा पीड़ित कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको इश्यूज चल रहे हैं और कोर्ट कचहरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी पत्रिका में ज़्यादा दिखाई दे रही है। जी, तो बिल्कुल आदित्य जी, आपको बताया कि आपके साथ जो इशू चल रहा है, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चल रहा है आपकी ज़मीन के विवाद को लेकर, उसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको बताया गया कि प्रजापति पूजा आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, दर्शकों से बात कर सकते हैं, समस्या कोई भी हो समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, कई बार हमारे पास नहीं होता हमारा जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान, लेकिन हम जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में, हम जानना चाहते हैं अपनी किस्मत के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में। तो अगर आपको भी नहीं पता आपका जन्म समय क्या है, जन्म तिथि क्या है, जन्म स्थान क्या है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप हमें अपने हाथों की फ़ोटोज़ व्हाट्सअप कीजिए और फिर आपके हाथों की लकीरों को देखकर बताया जाएगा आपके भाग्य के बारे में। दर्शकों, अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान केवल एक किस्मत और भाग्य। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। हाँ जी, मेरा नाम मिट्ठू लाल है जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, गुजरात से बात कर रहे हैं हम। जन्म तिथि बताइए अपनी। जी, जन्म तिथि तो नहीं है हमारी जो, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा मिठाई का व्यापार है, काफी बड़ा व्यापार है, लेकिन पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है। जी जी बिल्कुल मिठू लाल जी, बिल्कुल आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है। अभी मैं प्रश्न पत्रिका लगाती हूँ आपकी, लेकिन आप अपने दोनों हाथ की फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे हम आपके पत्रिका के बारे में विस्तार से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपकी जो प्रश्न पत्रिका बनी है उसके हिसाब से आपका तुला लगन बनता है और मीन राशि बनती है। दूसरी बात यह है मिठू लाल जी कि जो आपकी मिठाई की दुकान है, आपकी मिठाई की दुकान के अनुसार ये लग रहा है कि अभी आपने हाल ही में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है अपनी दुकान में, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एक छोटा सा उपाय ये कर सकते हैं मिठू लाल जी, जैसे कि आपकी प्रश्न पत्रिका अभी दर्शा रही है कि आप 1 मुट्ठी नमक अपने दरवाजे पे, जो आपकी दुकान का शटर होगा, जो आपकी दुकान का दरवाज़ा होगा, वहाँ पर 1 मुट्ठी नमक अपने दोनों साइड दरवाज़ों के डालकर फिर अपने दुकान में प्रवेश करें। ऐसा आप 5 दिन लगातार करें, और 1 मुट्ठी नमक आप एक क्रिस्टल बॉल में लेकर अपनी दुकान के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। इससे आपको 3 से 5 दिन के अंदर अंदर परिवर्तन महसूस होगा, और ईश्वर का नाम लें, ज़रूर चीज़ें बेहतर होंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ईश्वर का नाम लेने से तो तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। तो किसी भी तरह की समस्या है तो ईश्वर का नाम लीजिए। साथ ही लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, समस्या बताइए और समाधान पाइए। और मिठू लाल जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपके पास नहीं है आपकी जन्म तारीख, लेकिन जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में, तो लगातार मैं कार्यक्रम में आपको बताती हूँ कि अपने हाथों की फ़ोटोज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप अपने हाथों की फ़ोटोज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए और अपने बारे में आप तमाम जानकारी पा सकते हैं। श्रद्धा जी, हम लगातार बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे दर्शक जो लगातार हमारा कार्यक्रम देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें बहुत सारे दर्शक हमें व्हाट्सअप करते हैं। इनका नाम है हिमांशु जी, और इनकी जन्म तिथि है 14 जनवरी 1998। अच्छा जी, जन्म समय है 8 बजे। जी जी, एक बार 14 जनवरी 1998 1998, जन्म समय सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, और जन्म स्थान है दिल्ली। दिल्ली। श्रद्धा जी, इनके करियर की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन एक कहते हैं ना कि पैसा नहीं आ पाता इनके पास, और ये जो भी काम करते हैं, जो भी कोशिशें करते हैं, उसमें लगातार इन्हें असफलता मिलती जाती है। जिंदगी की शुरुआत हुई है और एक लड़की है जिससे ये प्रेम करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी पाना चाहते हैं कि उसके साथ ये आगे रहें या ना रहें। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, इनकी मकर लगन की पत्रिका है, तुला राशि है इनकी पत्रिका में। हम लोग पैसे आने का स्रोत देखते हैं 11वें घर से, जिसे हम आयेश कहते हैं। इनकी पत्रिका में आयेश जो कि बनता है मंगल, वो अपने स्थान पे बैठा है, जो इनको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग रिलेटेड काम अगर ये करें,
कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि हम क्या व्यापार करें, क्या हमारे लिए व्यापार करना अच्छा रहेगा। कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान लोहे का व्यापार करता है और कहता है कि मुझे इसमें स्किल मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आमदनी नहीं हो रही, मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें अपनी पत्रिका के हिसाब से काम करना चाहिए। हम दिखाते ही नहीं है। लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते ज्योतिष से बात करने का और ये सोचने का कि कौन सा बिजनेस उनको सूट करेगा। अभी इनकी पत्रिका में मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह है और मंगल आयेश होकर आय के स्थान पे विराजमान है। तो इनको मार्केटिंग रिलेटेड वर्क करने चाहिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करने चाहिए, तो इनको बहुत उन्नति होगी। जी जी। तो हिमांशु जी, आपने हमें व्हाट्सएप किया और जानना चाहते थे अपने फ्यूचर के बारे में कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई और जानकारी पाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसके साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपने घर के बारे में किसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपने घर की मिट्टी या फिर अपने घर के चावल भी लाकर हमें दिखा सकते हैं, जिसके जरिए आपको बताया जाएगा कि आपके घर का ऑरा किस तरह का है और जो भी समस्या अगर आपके घर में आ रही है, कोई आर्थिक समस्या है, परिवार में आपस में बनती नहीं है, ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप अपने घर की मिट्टी या अपने घर के चावल हमें दिखा सकते हैं, जिसके बाद आपको बताया जाएगा क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए श्रद्धा जी से, पाइए अपनी तमाम समस्याओं का समाधान। बिल्कुल दर्शकों, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो समय आप मेहनत करने में लगाते हैं उसमें से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। ज्योतिष के जरिए जानिए कि आपकी किस्मत में सवेरा किस तरह से होगा, आपका भाग्य किस तरह से खुलेगा, आपकी किस्मत और भाग्य किस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके साथ है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं श्रद्धा जी से। उसके साथ ही संस्थान में बैठे हुए हमारे तमाम आचार्य पंडित आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और दर्शकों, अगर है आपके घर में वास्तु की समस्या, अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में जो वास्तु की समस्या है वो किस तरह से दूर हो सकती है, तो आप हमें अपने घर का नक्शा भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं तमाम समस्याओं के बारे में। समस्या कोई भी हो, आपको समाधान जरूर मिलेगा। हम बात कर रहे थे नजर दोष के बारे में। नजर दोष तो कभी कभी, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बीमार अधिक मात्रा में पड़ते हैं, या आपने देखा होगा कि पति पत्नी का क्या कहते हैं, घर में संबंध बहुत अच्छा चल रहा होता है, इत्तेफाक से कोई रिश्तेदार आता है और उन लोगों के बीच में अधिक मात्रा में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कभी कभी हमारा बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारे कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं या कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो बोलते हैं अरे आपका शॉप बहुत अच्छा है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद से हमारी सेल डाउन होना शुरू हो जाती है। हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हम किसी पार्टी में जाएं, कोई बोल दे हमें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और हमारे स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं, जो आजकल की लड़कियों की सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे अभी रिजल्ट्स भी आए हैं 12th के, बहुत मेहनत करते, बहुत पढ़ाई करते, लेकिन एंड में जाके उनको उस प्रकार से सफलता नहीं मिलती जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए। तो ये सब प्रभाव है नजर दोष के बारे में। आज हम ज्योति जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को बताऊंगी कि नजर दोष पत्रिका में कैसे होता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपनी अपनी कुंडली निकालें और पेन डायरी लेके बैठें। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ, जैसे आप पत्रिका में देख सकें कि आपकी पत्रिका में नजर दोष कैसे लगा है और किस तरीके से लगा है। और अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे सेंटर में कॉल करिए, हमारे ज्योतिष मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपको ये नज़र दोष कैसे लगा है और किस प्रकार और किस क्षेत्र में आपको इफेक्ट कर रहा है नज़र दोष। अच्छा ज्योति जी, मैं इस सब टॉपिक से शुरू करने से पहले आपको एक बहुत अच्छी और दिलचस्प बात बताती हूँ। आपको पता है ये नज़र दोष सिर्फ आम इंसान को ही इफेक्ट नहीं करता है जी। ये नज़र दोष भगवान शिव के टाइम से है जी। जब शिव पार्वती जी का विवाह हो रहा था और भगवान शिव जी पार्वती जी से विवाह करने आए थे, तो पार्वती जी की माँ ने उनके भी नजर उतारी थी जी, शिव जी की नजर उतारी थी, तब उनको पार्वती जी से वो अंदर आए थे। और आज भी आपने देखा होगा शादियों में हमारे यहाँ दूल्हे की नजर उतारी जाती है, वो प्रथा तब से ही चली आ रही है। तो नजर दोष आज और कल की कहानी नहीं है, ये सदियों की कहानी है जो आज भी चल रही है।